हे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के? क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी क्या है? ये कितनी बड़ी है और इसका उद्देश्य क्या है? ये सवाल शायद कुछ लोगों को पेचीदा लगे। हालांकि बहुत से लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते होंगे, अपने रहन-सहन को बदलना चाहते होंगे और एक बेटर लाइफ जीना चाहते होंगे। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा हाउ स्मॉल थिंग्स कैन मेक आवर लिविंग बेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। फर्स्ट पॉइंट है आपका लिव फॉर लाइफ। लाइफ लाइफ भी बहते हुए साफ पानी की तरह ही है, जो आज तो है पर पता नहीं कल होगा कि नहीं। लाइफ में काफ़ी मोमेंट्स आते हैं। ये मोमेंट्स बड़े भी होते हैं और छोटे भी, और इन्हीं मोमेंट्स से हमारी लाइफ का स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए अच्छे और बुरे हर मोमेंट को एंजॉय करना सीखिए। अपने आप की एग्जिस्टेंस को समझिए कि आप इतनी बड़ी दुनिया में क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं। हम सभी का अपना अपना पर्पस है, और पर्पस ही इन सवालों का जवाब है। अर्थात हम सभी के पास काफ़ी लिमिटेड टाइम है, पर लोग अपने समय की कदर नहीं करते, ना ही वो अपना पर्पस ढूंढते हैं। और फिर एक टाइम आता है वो अपने आप को कोसते हैं, और अपने साथ साथ वो अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी कोसते हैं जिन्होंने इन पर टाइम इन्वेस्ट करा था। इसलिए अपनी ज़िंदगी को हर दिन जिएं और अपना पर्पस ढूंढें। सेकंड पॉइंट है आपका बी अ हेल्पिंग हैंड। किसी की मदद करना, वो भी उसके हार्ड टाइम में, बेनिफिट देता है आपको भी और उसको भी, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब समय पे कोई नहीं मिलता। इसलिए हेल्प अदर्स फॉर नो रीजन। हमें अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और सबकी मदद करना सीखना चाहिए। किसी की मदद करने से अंदरूनी खुशी मिलती है, जो बाकी खुशियों के मायने में काफी ज्यादा होती है, जो आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को भी काफी ज्यादा बूस्ट करती है। अपने आसपास देखिए और लोगों की मदद ज़रूर कीजिए जिनको मदद की ज़रूरत पड़ती है। ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जो हैंडीकैप विकलांग होते हैं, या उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास बस कुछ समय ही बचा है जीने के लिए। और इधर अपनी ज़िंदगी देखिए जिसके पास सब सही सलामत देकर भगवान ने आपको नीचे उतारा है। इन सब चीज़ों की कदर कीजिए और भगवान को शुक्रिया कीजिए कि आपके पास सब है। इसलिए अपने लोगों के साथ-साथ उन छोटी से छोटी चीज़ों की मदद कीजिए जिसको मदद की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी आँखों में कोई ऐसा खनक जाए जिसको मदद की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ उसकी मदद ज़रूर कीजिए। थर्ड पॉइंट है आपका कॉल समवन यू आर हैविंग इशू विद। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके और आपके रिलेशन के बीच काफ़ी इशू पैदा हो रहे हैं, तो भाई अभी इस वक्त उन्हें कॉल कीजिए और अपनी बात को वो बात कहकर आर पार कीजिए जो आप उनसे कहना चाहते हैं। उन्हें वो सारी बातें बताएं जो आप उनके लिए फील करते हैं। ध्यान रहे कि आप बातों को बनाने की कोशिश करें, ना कि बात को बिगाड़ने की। और कभी भी अपने मन में ये सिनेरियो मत बनाएं कि एक दिन उसका कॉल खुद आ जाएगा। आपको रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कभी कभी खुद भी झुकना पड़ता है। अगर आप भी अपने रिश्तों की कदर करते हैं, तो आप ही फालतू की चीज़ें भूलकर उन्हें कॉल कीजिए और अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कीजिए। एट द वेरी लीस्ट हमें सेटिस्फैक्शन तो इस बात का मिल जाएगा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी अपने रिश्ते को बचाने की। फोर्थ पॉइंट है आपका एडमिट योर मिस्टेक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ कि कोई कभी अपनी गलती देखता ही नहीं है। इवन वी नो एवरीथिंग अबाउट वी आर डूइंग रॉन्ग एंड वी स्टिल लाइक वी हैवंट डन एनीथिंग। आई नो इट्स नेवर इजी टू एडमिट योर मिस्टेक। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हमने ये गलती नहीं करी है, और आप किसी और पर अंजाम ठोक देते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ऐसे आप बहुत प्रॉब्लम्स और कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस कर सकते हो जिसका अंजाम शायद आपको बाद में पता लगे और तब आपको पछतावा हो। इससे अच्छा अपने में ईमानदारी रखिए, और आपको अगर लगता है कि आपने कोई गलती करी है तो उसकी माफ़ी मांग लीजिए, ताकि बाद में कोई बड़ा सीन क्रिएट ना हो और आप उसमें बुरी तरह फंस जाए। इसलिए अपनी गलतियों से आगे बढ़ना सीखिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका शो योर एप्रिशिएशन। किसी को ये बताना कि हम क्या फील करते हैं उनके बारे में काफ़ी मुश्किल हो सकता है, या हो सकता है आप उनको कभी बताएं ही ना। दोस्तों, अपने साथ साथ लोगों को भी खुश रहना सिखाइए, पर ये सब करना भी आसान नहीं है। इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप लोगों के मुंह पर मुस्कान ला सकते हैं। लोगों को खुश रखने का एक ही तरीका यही है कि लोगों की तारीफ कीजिए। तारीफ किसको पसंद नहीं होती? हर कोई अपनी तारीफ चाहता है। दूसरों की तारीफ करने के भी दो फायदे हैं। पहला, आपकी तारीफ सुनकर वो आपके बारे में सोचेंगे, जो आपको शायद उनके लिए वैल्यूबल बना दे। दूसरा, वो लोग आपके लिए एक स्टैंड बन जाएंगे जब किसी दिन आपको हेल्प की जरूरत हो। ये पॉइंट्स आप दोनों के बॉन्ड को मजबूत रखेंगे। या आप उन लोगों की अच्छाई या अच्छी हैबिट्स के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं जो आपको उनमें अच्छी लगे।
लोगों की तारीफ करना सीखिए, उनके हुनर, उनके कामों के लिए लोगों की तारीफ करें। 6 पॉइंट है आपका, डू वन टास्क एट अ टाइम। अपने आप की ज़िंदगी को बेटर फ़ील कराना आप एक स्मॉल टास्क को करने से कर सकते हैं। आप अपने कामों को भी टास्क बना सकते हैं। आप अपने टास्क की लिस्ट बना सकते हैं जो आप करने की सोचते हैं। अपने आप को बेटर बनाने के लिए आप छोटे और पॉजिटिव टास्क ढूंढ के कर सकते हैं, इसके बारे में आप सभी सोचते हैं। किसी को मैसेज के रिप्लाई देना हो, या सॉन्ग सुनना हो, या फिर टीवी पर आईपीएल देखना हो, वगैरह वगैरह। एक टाइम पे एक काम को करने से हमारे माइंड का अच्छा फोकस बनता है, और इस वजह से काम को करने का तरीका दूसरों के मायने में काफ़ी अलग हो सकता है। एक टाइम पे एक काम को करने से पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है। अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने और लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए आप 10 टास्क ढूंढ सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। लास्ट पॉइंट है आपका, लेट इट गो। हम सभी के सभी ने अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी बात दबा के रख रखी होगी जो हमको अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान करती हो, जो पास्ट में हो चुकी होगी या आगे फ्यूचर में होने वाली होगी। मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा कि आप इन नेगेटिव चीज़ों पर कभी ध्यान ही ना दें। मैं जानता हूँ हमारे भारत में पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी का ज़्यादा रेशो है, तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आप जब पॉजिटिव सोचेंगे तभी ये रेशो बढ़ेगा। पास्ट में जो हुआ है, जो भी आपने देखा है, बिल्कुल ही भूल जाओ, बिल्कुल ही सोचना बंद कर दो उसके बारे में। पास्ट में झांकने से बस दुख दर्द ही मिलते हैं, और कुछ बुरी यादें मिलती हैं जो फालतू होती है। लेट इट गो। प्रेजेंट में जीना सीखिए, प्रेजेंट में अपने आप को बनाने पर ध्यान दीजिए, और लोगों की नेगेटिव वाइब से दूर ही रहिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना और लोगों को कहते रहना। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन।